हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो आज क्लास 10 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सेकंड लेक्चर है। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के सेकंड लेक्चर में आप सबका स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग एक ऐसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो आने वाले टॉपिक्स के साथ इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। और जब हम लोग आने वाले टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो यह जो टॉपिक है बार बार वहां पे क्या होगा, यूज होगा। तो इसलिए हम लोग इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लेंगे ताकि आने वाले जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को हम अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जब भी हम कहीं पे घूमने के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले हम लोग मिरर के सामने जाते हैं टिटिवेट करने के लिए, मतलब सजने संवरने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग मिरर के सामने जाके खड़े होते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हम जो है वो मिरर के अंदर जा चुके होते हैं, है ना। यानी हम लोग मिरर के अंदर दिखाई देते हैं। तो क्या एक्चुअल में हम मिरर के अंदर जा चुके हैं, या फिर जैसे ही अगर हम लोग मिरर को थोड़ा सा भी टर्न करते हैं तो हमारे सराउंडिंग जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स हमें मिरर के अंदर दिखाई देते हैं। तो क्या एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट मिरर के अंदर है? तो नहीं। तो जो मिरर के अंदर हमें दिखाई दे रहा है, हम जो दिखाई दे रहे हैं या हमारे सराउंडिंग के जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, आखिर वो क्या है ना। तो उसके लिए ना हम लोगों ने फिजिक्स में एक वर्ड बनाया और वो वर्ड हमारा क्या है, इमेज। ठीक है, यानी हम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और हमारा एक परसेप्शन यानी चित्र जो है कहाँ पे बन रहा है, इमेज के अंदर बन रहा है। तो वो जो परसेप्शन है, चित्र है, उस परसेप्शन को ही यहाँ पे क्या नाम दिया गया, इमेज। यानी हमारे सराउंडिंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स का एक परसेप्शन कहाँ पे बन रहा है, मिरर के अंदर बन रहा है। तो वो जो परसेप्शन हमको दिख रहा है उस परसेप्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है इमेज, और इसी टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इमेज कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है, इमेज, है ना। और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इमेज क्या होता है। तो इमेज इज परसेप्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, या फिर एन ऑब्जेक्ट। इमेज क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का परसेप्शन होता है ना। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो चित्र हमको मिरर के अंदर दिखाई देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। बट ये जो इमेज टॉपिक है इसको हम लोग और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में इमेज फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स का। ठीक है, तो उसके हेल्प से इस इमेज जो वर्ड है इसको हम लोग और क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग एक इमेज लेते हैं। ठीक है, फिगर ले रहे हैं और ये जो हम लोग क्या ले रहे हैं, यहाँ पे कनकेव मिरर ले रहे हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया, इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक हम लोग बर्निंग कैंडल को रख दिए। ठीक है, अब ये जो बर्निंग कैंडल है, इस बर्निंग कैंडल से एक रे जो है वो कुछ इस तरीके से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। ठीक है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना, इसका क्या होगा, टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होगा और लाइट रे जो है वो कुछ ऐसे चली गई। एक हमने दूसरा रेस यहाँ से ड्रॉ किया जो इस मिरर से जाके टकराई और टकराने के बाद जो है इसका रिफ्लेक्शन हुआ और रिफ्लेक्शन होके इस तरीके से वो प्रोपेगेट की, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो दोनों रेज है वो दोनों रेज मान ले रहे हैं ये पॉइंट आई है और इस पॉइंट आई पे ये दोनों रेज आके क्या कर रही है, एक दूसरे से मीट कर रही है। ठीक है, तो ये दोनों रेज गई मिरर से टकराई और टकराने के बाद ये कैसा मीट कर रही है, तो एक्चुअली, है ना, एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट आई। ठीक है, एक हम दूसरा और फिगर ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या किए, प्लेन मिरर को ले लिए, ठीक ना, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखे और इस ऑब्जेक्ट से क्या किए, एक रेस को भेजे। कैसा भेजे, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो परपेंडिकुलर टू द जो सरफेस जाता है वो क्या हो जाता है, रिट्रेस हो जाता है। इट्स सेम पाथ, जिस पाथ से जाता है उसी पाथ पे क्या होगा, वापस आ जाएगा। एक दूसरा रेज हम लोग कुछ ऐसा भेजे, है ना, तो इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, टकराएगा और टकराने के बाद ये रेज जो है कुछ इस तरीके से आ गई। अब हम देखते हैं कि ये दोनों रेज जो है वो एक्चुअली मीट कहीं पे करने वाली नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, ये दोनों रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या किए, एक्सटेंड किए। अब एक्सटेंड किए तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये दोनों रेज जो है वो आई पॉइंट पे जाके मीट कर रही है ना। तो क्या ये एक्चुअली मीट हुआ, नहीं। ये कैसा है, तो हमको यहाँ पे लग रहा है, यानी एपियर टू मीट, है ना। यानी ये एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है, वो क्या हो रहा है, एपियर टू मीट है, यानी लग रहा है कि यहाँ पे ये मीट कर रही है लेकिन एक्चुअली वो मीट नहीं कर रही है।
तो ये जो पॉइंट जहां पे ये एक्चुअल में मीट कर रही है ना, उस पॉइंट को इस ऑब्जेक्ट का क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, है ना। इस ऑब्जेक्ट का क्या बोलता है, इमेज। यानी या फिर वो पॉइंट जहां पे वो अपियर टू मीट हो रही है, उस पॉइंट को उस ऑब्जेक्ट का क्या बोला जाता है, इमेज बोला जाता है। तो हम अगर इन दोनों फिगर के हिसाब से डिफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो इमेज इज दैट पॉइंट वेयर द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट और आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट और अपियर टू मीट एट अ पॉइंट। ठीक है, तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट कि इमेज इज दैट पॉइंट वेयर द लाइट rays coming from an object actually meet or appear to meet at a point। ठीक है, एक्चुअली मीट और अपियर टू मीट, या तो वो एक्चुअली मीट होगा या फिर लगेगा कि अपियर टू मीट, यानी किसी न किसी पॉइंट पे जाके वो मीट कर रही है, तो उस पॉइंट को सब्जेक्ट का क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट वो हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ इमेज। ठीक है, टाइप्स ऑफ इमेज। तो एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, फर्स्ट रियल एंड सेकेंड इज व्हाट, वर्चुअल। ठीक है, एक रियल इमेज होता है और एक दूसरा क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है। तो अब ये रियल इमेज क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे ये जो दोनों रेज हैं फिगर नंबर 1 में, दोनों रेज एक्चुअल में जाके क्या हो रही है, मीट कर रही है, यानी रियली में दोनों जाके क्या हो रही है, आई पॉइंट पे मीट कर रही है। तो अगर रेज रियली में एक्चुअली में जाके किसी पॉइंट पे मीट करे तो वह उस पॉइंट को, उस ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज। तो एक्चुअल में जहां पे मीट करता है जिस पॉइंट पे, उस इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज। लेकिन अगर वही अपियर टू मीट हो, है ना, किसी पॉइंट पे लग रहा है कि जाके मिल रहा है लेकिन एक्चुअल में मिलता नहीं है, तो उस पॉइंट को हम लोग उस ऑब्जेक्ट का क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। तो वहां पे जो इमेज बनेगा वो हमारा इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। ठीक है, तो चलिए पहले रियल का डेफिनेशन देख लेते हैं, रियल इमेज। ठीक है, तो रियल इमेज में क्या होता है, व्हेन द light rays coming from an object actually meet at a point। ठीक है, एट अ पॉइंट, एक्चुअली क्या होगा, वो मीट करेगा। यानी फिगर नंबर 1 जो है वो किसका एग्जांपल है, रियल इमेज का। और जो रियल इमेज होता है, उस रियल इमेज को हम लोग किसी भी स्क्रीन पे क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, है ना। यानी इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। क्लियर है, इसको हम लोग स्क्रीन पे ले सकते हैं। लेकिन सेकंड हमारा क्या है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब वर्चुअल इमेज क्या होता है, तो व्हेन द light rays coming from an object appear to meet at a point, है ना। ये क्या होगा, appear to meet होगा, ये लगेगा कि मिल रहा है लेकिन मिलता नहीं है। और ऐसे इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, यानी इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, इसको हम लोग किसी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड, तो समझ में आ गया कि रियल इमेज किसको बोलते हैं, वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो हम लोग देखें टाइप ऑफ इमेज में रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग और 2 टाइप हम लोग को देखने को मिलेगा और बार बार वो वर्ड यूज होगा, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं।
देखिए नेक्स्ट इमेज, ठीक है। तो इमेज में फिर से हमको दो वर्ड सुनने को मिलेगा हमेशा। पहला जो है वो क्या है, इन्वर्टेड, यानी इन्वर्टेड इमेज, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, इरेक्ट इमेज, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इन्वर्टेड इमेज क्या होता है, इरेक्ट इमेज क्या होता है। तो पहले ले रहे हैं इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। देखिए तो मान लेते हैं स्टूडेंट हम लोग क्या किए, एक बर्निंग कैंडल को फिर से ले रहे हैं, है ना। ये हमारा एक बर्निंग कैंडल है ना, और इसको हम लोग क्या के मिरर के सामने रखे हैं। कनकेव मिरर है इधर, तो कनकेव मिरर के सामने जैसे ही रखते हैं तो क्या होता है, इसका जो इमेज होगा वो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका जो टॉप है वो कहाँ पे चला गया, नीचे, है ना, ठीक है। इसका टॉप कहाँ चला गया, नीचे, यानी इसका जो अपसाइड है वो क्या हो गया, डाउन हो गया। यानी इन्वर्टेड इमेज का मतलब क्या है कि व्हेन अपसाइड इज डाउन, अपसाइड इज डाउन, अपसाइड इज डाउन का मतलब जो टॉप वाला था वो कहां चला गया, नीचे चला गया, उल्टा हो गया, है ना। तो अगर इस तरह का इमेज बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। अब देखिए इरेक्ट इमेज, अब ये इरेक्ट इमेज में क्या होता है, तो मान लीजिए एक फिर से वही हमारा बर्निंग कैंडल है, ठीक है। और इस बर्निंग कैंडल को हम लोग मिरर के सामने क्या किए, रखें, ठीक ना। तो जब हम लोग मिरर के सामने रखें तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो उसका इमेज फॉर्म हो रहा है, ये क्या ऑब्जेक्ट, ये क्या इमेज, तो उसका इमेज जो फॉर्म हुआ वो कुछ ऐसा ही रह गया, यानी टॉप वाला टॉप पे, बॉटम वाला बॉटम के पास ही, है ना। तो जो टॉप था वो ऊपर ही रह गया, बॉटम बॉटम पे ही रह गया। तो इस तरह का इमेज में क्या देख रहे हैं कि जो उसका अपसाइड है वो क्या अप है ना, अपसाइड क्या है, अप है, यानी व्हेन अपसाइड इज अप, है ना। तो ऊपर वाला ऊपर में दिख रहा है, माथा माथा के सामने, पैर पैर के सामने दिख रहा है ना। तो वैसे इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेक्ट इमेज, क्लियर स्टूडेंट। अब ये जो इमेज है ना, इससे रिलेटेड फिर हमको दो और वर्ड सुनने को मिलेगा। फर्स्ट वर्ड क्या है, रिलेटिवली स्मॉलर, ठीक है, और एक होगा मैग्नीफाइड और इन लार्ज, ठीक है। तो रिलेटिवली स्मॉलर का मतलब क्या है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उससे छोटा हमको इमेज मिलेगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिवली स्मॉलर, ठीक है। और मैग्नीफाइड और इनलार्ज का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उससे कई गुना बड़ा क्या मिलेगा, हमको इमेज मिलेगा। तो उस कंडीशन में जो इमेज होगा वो क्या होगा, मैग्नीफाइड और इनलार्ज इमेज, क्लियर स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इमेज को कवर किया कि इमेज कितने टाइप्स के होते हैं, और इमेज वर्ड से रिलेटेड जितने भी वर्ड हमको आगे देखने को मिलेंगे वो सारे वर्ड को हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो आने वाला जो कमिंग वीडियोस होगा वो मिरर पे होगा, यानी हम लोग मिरर टॉपिक्स को वहाँ पे कवर करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आप जितने भी वीडियोस आ रहे हैं उन वीडियोस को आप लोग 1 बाय 1 देखिए और अपने कंसेप्ट को इम्प्रूव कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए।